सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो है आर्टिकल 76 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्या कहता है? आर्टिकल 76 एक्चुअली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, उसकी अपॉइंटमेंट, एलिजिबिलिटी, वो क्या काम करता है, उसको क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या राइट्स हैं, उसके उसके टर्म्स और रेमुनरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की जो अपॉइंटमेंट है वो कौन करता है? देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट भी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, ये बात याद रखना है। ठीक है। हालांकि ये जो है सरकार जो है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनकी एड और एडवाइस पे ही होता है। तो उनकी मर्जी का अटॉर्नी जनरल जो है वो अपॉइंट किया जाता है, लेकिन करता कौन है? करता प्रेसिडेंट है। एमसीक्यू में जब क्वेश्चन आता है कि हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई को कौन अपॉइंट करता है, तो एजीआई को अपॉइंट जो है वो प्रेसिडेंट करता है। पहली चीज ये याद रखना। अच्छा, जिस पर्सन की क्वालिफाइड होना चाहिए, जो पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो उसकी इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट किया जा सके। इतनी मतलब इतना समझ लो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जितनी क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए। तीसरी चीज एक याद रखने की है इसकी एलिजिबिलिटी और अपॉइंटमेंट में, कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। ये बात याद रखनी है। फिर याद रखनी है कुछ ईयर्स जो है एज ए हाई कोर्ट जज उसने जो है वो प्रैक्टिस किया। अच्छा, डिस्टिंग्विश जो है जूरिस्ट होना लाजमी नहीं है, जैसे इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के टाइम होता है, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? पहला तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। दूसरा क्या क्या ये क्वालिफाइड होना चाहिए एज ए अपॉइंटमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तीसरा सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। चौथा जो है इसने ईयर्स एज हाई कोर्ट जज जो है वो काम किया हो। तो ये सारा जो है अपॉइंटमेंट और एलिजिबिलिटी की बात हो गई किसकी? एजीआई की, जो आर्टिकल 76 के अंदर। अच्छा, चीफ एक दूसरी चीज़ है इसमें, जो सेकंड चीज़ है इसमें वो है, ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें क्या है? दूसरी चीज़ इसमें ये है कि चीफ लीगल एडवाइजर है, मतलब एडवाइस करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये एजीआई है। ये एजीआई जो है ये क्या है? एडवाइस करता है ऑन, एडवाइजेज ऑन लीगल मैटर्स। किसको एडवाइस करता है? यूनियन गवर्नमेंट को लीगल मैटर्स में, कि कौन सी चीज़ लीगल है, कौन सी चीज़ नहीं आप कर सकते, कौन सी चीज़ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो प्राइमरी फंक्शन इसका है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देता है, जो मैटर्स चाहे प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर किए गए हों या किसी तरीके के भी। ठीक है। तो पहली चीज़ ये करता है। दूसरी चीज़ जो है, परफॉर्म करता है लीगल ड्यूटीज असाइंड बाय प्रेसिडेंट। कोई भी प्रेसिडेंट के द्वारा कोई लीगल ड्यूटीज, कोई लीगल मसले जो हैं वो अगर प्रेसिडेंट ने दिए हैं तो उन मैटर्स में भी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अपेयर्स इन केसेस इन सुप्रीम कोर्ट एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काउंसल। मतलब देखो, गवर्नमेंट इंडिया के खिलाफ भी केसेस हो सकते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ने केस किया हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, या फिर किसी और लीगल एंटिटी ने, या कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ने, या फिर कोई कोई भी मतलब जो है कोई कमर्शियल एंटिटी ने, किसी कंपनी ने केस किया हो। गवर्नमेंट पे भी तो केस किए जाते हैं ना। तब उन मैटर्स को जो है एज ए वकील की तरह जो है कोर्ट में अपेयर होगा, उस केस को लड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट का एक किस्म का वकील है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ही इज अ अटर्नी। इंग्लिश में अटर्नी किसको कहते हैं? वकील को। तो गवर्नमेंट के लिए जो लड़ता है कोर्ट्स में, उस वो भी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। अच्छा, एजीआई के पास राइट टू स्पीक इन एनी ऑल कोर्ट्स ऑफ इंडिया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो। तो उसके पास हक है, वो किसी भी कोर्ट में जाके अपेयर हो सकता है। दिस मीन्स कि वो एड्रेस कर सकता है किसी भी कोर्ट को जब वो रिप्रेजेंट कर रहा हो यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, याद रखना। और एजीआई एक जो है, ये तीसरी चीज याद रखना, राइट टू ऑडियंस, के वो किसी भी कोर्ट में जो है यूनियन ऑफ गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट कर सकता है। और याद रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वन ऑफ द हाईएस्ट जो है क्या है, अथॉरिटी है इंडिया में। अगर टेन्योर और रेमोरेशन की बात करें तो ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा होल्ड करता है। होल्ड द टर्म प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट हटा देगा कभी भी। हाँ, अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि इसको हटा दिया जाए इसकी पोस्ट से, तो हटा दिया जाता है। तो इसकी कोई फिक्स्ड टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो नहीं है। ये क्वेश्चन याद रखना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स टर्म होती है कि 5 साल की उम्र, 5 साल ये करेगा, या फिर 62 साल, या फिर 65 साल, जब जो भी पहले हो, वैसा कुछ नहीं है। ठीक है।
तो ये जो है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे है, तो नो फिक्स टर्म, कोई भी फिक्स टर्म नहीं है, ये बात याद रखनी है। नो फिक्स टर्म जो है स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है। और रिसीव करता है रेमुरेशन जैसे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। कन्वेंशनली ये जो है ये रिजाइन करता है, देखो कन्वेंशनली ये रिजाइन कर देता है जैसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है व्हेन द गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चेंजेस, मतलब एक गवर्नमेंट चेंज होगी तो सोचो ना, हम अपने हिसाब का वकील चुनते हैं कि नहीं चुनते जब हमारा कोई कोर्ट में केस होता है। इसी तरीके से जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब का अटॉर्नी जनरल लेके आती है। ये नहीं कि गवर्नमेंट इसने ये जो पिछला है वो कंटिन्यू करेगा, नहीं। जैसे ही यूजुअली ऐसा ही होता है, जैसे ही गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का टर्म खत्म होता है या नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है या गवर्नमेंट रिजाइन करती है तो उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी खत्म। तो आर्टिकल अगर 76 के